अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शटिका पेन, अर्कुनिसा या लंगड़ी का दर्द जो कि दाएं या बाएं हिप से शुरू होता हुआ थाई की बैक साइड से पिंडली, टखना और एड़ी तक पहुंचता है। शदीद दर्द की वजह से मरीज़ बेचैनी और कमज़ोरी महसूस करता है। मरीज़ कंप्लेन करता है कि इसकी टांग दर्द की वजह से सुन्न हो जाती है और दर्द को इस तरह एक्सप्लेन करता है कि कहता है कि अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई रग या पट्टा खिंचा हुआ है। ये तनाव और खिंचाव जो सा है ऐसे ही होता है जैसे कोई रस्सी खींची हो। ये खिंचाव, तनाव और दर्द जो सी है इस असाब की सोजश की वजह से होती है जो हिप से नीचे एड़ी तक पहुंचता है, जिसको शटिका नर्व कहा जाता है और जिस्म में सबसे बड़ा नर्व्स होती है ये। और मरीज़ किसी हालत में भी सुकून महसूस नहीं करता। चलने फिरने से, उठने बैठने से तकलीफ में इजाफा होता है और टाइम गुजरता जाए तो टांग बेहिस महसूस होना शुरू हो जाती है। शटिका पेन क्यों जाहिर होता है, इसकी इंटरनली पैथोलॉजिकली चेंजेस क्या होती हैं और एक्सटर्नली वो क्या अवामल हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है, वो मैं अर्ज़ करूँगा। इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा नर्वस सिस्टम को। हमारी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड जो महफूज होता है वो रीढ़ की हड्डियों से शाखें निकालता है नर्व्स की, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाती हैं और उन हिस्सों का पैगाम दिमाग तक पहुँचाती हैं और दिमाग का पैगाम उन मुतलका हिस्सों तक पहुँचाती है। उन नर्व्स में किसी किस्म की खराबी की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। शटिका के केस में मुतलका मोहरे जो हैं वो L4 और L5 हैं। इसके अलावा सेक्टर 1, 2, 3 इनसे निकलने वाली नर्व्स जो सी हैं वो शटिका नर्व्स कहलाती हैं। ये देखें जी। और फिर ये नर्व्स जो सी हैं आगे जाके इकट्ठी होकर एक डोरी या रस्सी की सूरत अख्तियार कर लेती हैं जिसकी मोटाई तकरीबन इस पेन के बराबर होती है। और ये नर्व्स जो सी है फिर आगे पूरी टांग तक जाती है। ये देखें। अब यहाँ जो सा L4, L5 में किसी जगह दबाव आने की वजह से सोजिश हो जाती है और ये सारी नर्व्स जो सी मुतासर होती है। अब मैं अर्ज़ करूं कि पैथोलॉजिकली वो क्या चेंजिंग्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है। पहले स्पाइनल स्टीनोसिस को मैं डिस्कस करूंगा। स्पाइनल स्टीनोसिस से मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड और उससे मुतलका नर्व्स जो सी निकलती हैं बाहर, उनके रास्ते में रुकावट आ जाना या तंग हो जाना, रास्ता तंग हो जाना, और तंग होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पे दबाव पैदा हो तो उसको स्पाइनल स्टीनोसिस कहा जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये लिगामेंट्स, मसल्स और जो से है मोरे, उनकी हड्डी में तब्दीली आने की वजह से ये स्टीनोसिस पैदा होता है। ये देखें, ये सूरत हाल है स्टीनोसिस की और ये असाब पे दबाव पड़ता है, सोजिश होगी और प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। यही सूरत हाल सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड में और लेफ्ट राइट दोनों साइड पे होना मुमकिन है। फिर दूसरी सूरत जो सी है वो होती है हर्निएटेड डिस्क। हर मोरे के नीचे एक डिस्क होती है और उस डिस्क के करीब ही एक नर्व निकलती है और डिस्क के प्रॉब्लम की वजह से ये जहाँ दबाव पड़ता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डिस्क को मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँ। डिस्क जो सी है वो ऐसी नज़र आती है। दरमियान वाला हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है जो जेली टाइप होता है। बाहर वाला हिस्सा जो सा एनुलस होता है जो फाइबर और कार्टिलेज का, नर्व हड्डी का बना होता है। इसका काम डिस्क का फ्लेक्सिबल होना, रीढ़ की हड्डी का, और लुब्रिकेट का होना, ये काम करती है डिस्क। अगर इस पे दबाव आ जाए, डिस्क पे ऐसे दबाव आ जाए ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, गलत एक्सरसाइज की वजह से, झटके की वजह से ये स्लिप हो जाए या इसमें कोई खराबी हो जाए, दबाव आ जाए तो इसकी सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। ये देखें, ये एनुलस जो सा है ये डैमेज होगा और न्यूक्लियस जो सा है वो बाहर को प्रेशर करेगा।
ये सोजिश पैदा होगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर इससे आगे जो सा स्टेज होती है वो ये होती है, ये देखें एनुलस और कमज़ोर हो गया, न्यूक्लियस बाहर और ये नर्व्स पे दबाव पड़ा है। फिर इससे अगली स्टेज एक्सटर्नली जो सी है वो ये होती है, ये देखें एनुलस कमज़ोर, न्यूक्लियस बाहर और ये असाब पे दबाव। ये सूरत हाल पैदा हो जाती है पैथोलॉजिकली। फिर शटिका पेन ज़ाहिर होने की एक वजह इंजेक्शन है। अगर इंजेक्शन हिप पे इंजेक्शन लगाते हैं, वो इस नर्व्स को टच हो जाए, असाब को टच हो जाए उसकी निडल, तो ये सारी असाब सोजिश हो जाती है, इसमें दर्द शुरू हो जाएगी, टांग ज़ाया भी हो सकती है, बेहिस भी हो सकती है। ये असाब जो सा जिन मुतलका हिस्सों को कंट्रोल करता है वो बेहिस हो जाएगा जिसम टांग का हिस्सा। फिर इसके अलावा जिन लोगों में टाइट पैंट पहनने की आदत होती है और टाइट पैंट पहनने के बाद वो वॉलेट भी डालते हैं अपनी बैक पॉकेट में और वैसे ही सिटिंग करते हैं, मुसलसल लंबा अरसा सिटिंग करने से हिप के ये मसल जो से वो मुतासर होते हैं, इन पे दबाव आता है। दबाव आने के साथ शटिका नर्व्स पे भी दबाव आता है और प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अगर शटिका का दर्द ना हो तो मसल्स का प्रॉब्लम ज़रूर हो जाता है कुछ अरसे बाद, बटक्स के मसल्स का। फिर एक दबाव की सूरत ये भी होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेट में दबाव पैदा होता है। इसी तरह L4 L5 मोरों पे और सैक्रम बोन पे भी दबाव पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, और ये मुतासर होने की वजह से मुतलका जो से नर्व्स हैं, शटिका नर्व्स, उसमें सोजिश हो जाती है। और फिर एक कंडीशन ये भी होती है कि ड्यूरिंग लेबर ये जो सी बोन है ये लचक जाती है, ऐसे लचक जाती है ड्यूरिंग लेबर, और ये असाब मुतासर हो सकते हैं और शटिका ज़ाहिर हो सकती है आफ्टर लेबर। ये सूरत हाल होती है। फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सोजिशी अमराज जो से हैं उनकी सोजिश भी ट्रांसफ़र हो जाती है बाज़ इस नर्व में और दर्द ज़ाहिर होती है। हड्डियों के अमराज, हड्डियों का कमज़ोर होना और बढ़ जाना, जोड़ों के अमराज, उनमें भी ये मसला हो जाता है। मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट जो से हैं वो भी असरअंदाज होते हैं। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, झटका, वज़न उठाना, गलत एक्सरसाइज और एक्सीडेंट वगैरह, दबाव पैदा होना, उससे भी ये मसला शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम जो सा है शटिका का जेनेटिकली मोरोसी भी है, फैमिली में चलता है बाज़ फैमिलीज़ में। जब ये प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले MRI करवाना चाहिए ताकि मोरों का और स्पाइनल कार्ड की कंडीशन का पता लग सके और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाए। होम्योपैथिक में मोरों की हड्डी, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स और नर्व्स, असाब की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगर वो बाकायदगी से इस्तेमाल की जाए, ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, इसकी सोजिश ख़त्म हो जाती है। सेल्फ मेडिकेशन जो सा है वो बाज़ात प्रॉब्लम पैदा कर देती है, कॉम्प्लिकेट कर देती है केस को, और फिर सही मेडिसिन की सिलेक्शन भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। मेडिसिन की सिलेक्शन बहुत अहम मरहला है। फिर उसकी पोटेंसी सिलेक्ट करना, फिर फार्मूला बनाना और फिर रिपीट करना कि कौन सी मेडिसिन कितने अरसे के बाद, कितने दिन के बाद या कितने घंटों के बाद रिपीट करनी है और कितने अरसे के बाद कौन सी मेडिसिन छोड़ देनी है। ये एक होम्योपैथी बेहतर जानता है, और बजाय इसके कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें, बेहतर है कि डॉक्टर जो सा है वो आपकी मौजूदा और हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए इनके अलावा कोई वजह मालूम करे और उस पे मेडिसिन दे और आप ठीक हो जाएं। बेहतर यही है कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया जाए, सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए। हाँ, कुछ मेडिसिन जो सी काबिल ज़िक्र है उनका जिक्र कर देता हूँ। उनमें मैग्नीशिया फास है, कालूसन, नेफालियम, आर्निका, रस्टॉक्स, फिर बेलस्पेरिनस है, हाइप्रिकम, रूटा, सिम्फाइटम, ब्रायोनिया, साइक्यूटा वगैरह ये मेडिसिन है। इसके अलावा भी मेडिसिन बहुत सारी हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है मरीज़ की रिपोर्ट्स, मौजूदा अलामात, कंडीशन और हिस्ट्री पे, फिर सही ट्रीटमेंट होता है।
आखिर में मैं अर्ज करूँगा कि एक्सरसाइज, हर मरीज़ को एक्सरसाइज सूट नहीं करती। ये देखा गया है कि मरीज़ देखता है कि उसको ये मसला हुआ था, उसने ये एक्सरसाइज की थी तो ठीक हो गया। हर एक्सरसाइज हर मरीज़ को सूटेबल नहीं होती। हर मरीज़ की कंडीशन मुख्तलिफ होती है, उसके मोरों की, उसके स्पाइनल कॉर्ड की, उसके डिस्क की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज तजवीज़ की जाती है। गलत एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ परहेज़ भी जारी रखना पड़ता है ट्रीटमेंट के। वो डिपेंड करता है मरीज़ की सूरत हाल पे, उसकी कंडीशन पे, उम्र पे। डॉक्टर लईक अहमद बिन नाज को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।